सभी स्टूडेंटों का इजी लर्न इंग्लिश बाय रामलाल में स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन का अर्थ दो शब्दों से बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। अर्थात प्रीपोजिशन के जो शब्द आते हैं उससे पहले वाक्य की क्या स्थिति रहती है, हम इस वाक्य से समझ सकते हैं। हम कमरे बैठे हुए हैं और यहाँ शब्द प्रीपोजिशन छुपा हुआ है मैं। जो मैं शब्द है ये प्रीपोजिशन है और यदि इसको हटा दिया जाए तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हम कमरे बन जाएंगे। इसलिए सही अर्थ निकालने में ये मैं ही मदद कर रहा है, अर्थात प्रीपोजिशन सही अर्थ निकालने में भी मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं प्रीपोजिशन में जो हमें सीखने हैं और एक एक करके हम सीखने जा रहे हैं। पहला टू का प्रयोग वैसे इसकी हिंदी को होती है और ये गंतव्य स्थान या स्थान बताने के लिए या जाने की दिशा के लिए प्रयोग होता है। जैसे मान लो हम आई गो, मैं बोलता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने दिशा नहीं बताया मैं कहाँ जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो मैंने स्थान ही नहीं बोला। तो दूसरा व्यक्ति को जब जानकारी नहीं हो रही मेरे बोलने से कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो आई गो ही बनेगा। लेकिन मैंने अगर जैसे ही स्थान बता दिया तो यहाँ ये टू प्रीपोजिशन लग जाएगा। एट इसका अर्थ होता है पर या की तरफ। पर या की तरफ अब पर तो हम कह सकते हैं समय पर एट का प्रयोग और स्थान में भी एट का प्रयोग कैसे होगा। आई गॉट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जागता हूँ। यहाँ एट का हमने प्रयोग करा। एट स्थान में एट का प्रयोग कैसे होता है, जैसे आई लिव इन राजस्थान एट कोटा। यहाँ दो बड़े स्थान आए हैं, एक बड़ा स्थान एक छोटा स्थान, तो हमें छोटे स्थान पर एट का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा आ रहा है, इसका अर्थ की तरफ भी होता है और की तरफ के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे। द डॉग इज बार्किंग एट मी, कुत्ता मेरी तरफ भौंक रहा है। इस प्रकार मैंने एट के तीनों प्रयोग बताए हैं। हमें एट का प्रयोग समझाया हमने और आप लोगों को समझ आया होगा। आगे और प्रीपोजिशन है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ऑन का मतलब होता है पर या की तरफ, पर या के ऊपर।
अब इसमें समय में देखा जाए तो दिन वार तिथि के लिए इसका प्रयोग होता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे या ऑन 26 जनवरी। स्थान, स्थान में ये वस्तु का स्पर्श करे, वस्तु का स्पर्श करने पर इसका प्रयोग होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर जो रखी हुई है किताब वो उसका स्पर्श कर रही है। वो के ऊपर, एबव का अर्थ है कि वही है पर या के ऊपर, लेकिन इसका प्रयोग कब और कैसे होता है। ऊंचाई की, करने पर, जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हिल। ओवर, ओवर के ऊपर, इसका अर्थ होता है स्थान में। तो जैसे ये टेबल है, और इस पे हमने कोई चादर ढका, तो ये चादर चारों तरफ अगर लटक जाता है तो हम बोलेंगे द सीट इज ओवर द टेबल। लेकिन इसी चादर को हम खड़ी करके यहाँ ऊपर रख देते हैं तो ऑन द टेबल बोलते हैं। तो ये मैंने ऑन, अबव, ओवर इनके प्रयोग बताए हैं। अब हम सीखेंगे नीचे, अंडर। अंडर, अंडर का मतलब नीचे या के नीचे होता है, लेकिन इससे पहले हमारा एक शब्द रह गया अपॉन। अपॉन मतलब पर या के ऊपर। अब ये जब द या टेबल है और इस पर कोई बंदर कूदेगा तो हम बोलेंगे द मंकी जम्प्ड अपॉन द टेबल। अर्थात इसमें ऊपर से नीचे गति होगी। इसके बाद आता है अप। अप का मतलब भी पर या के ऊपर, और इसका अर्थ होता है कि उसी स्थान पर ऊंचा होना या ऊंचा होना या ऊपर चढ़ना। जैसे स्टैंड अप,
उसी स्थान पर हम खड़े हो गए, या दे क्लाइम्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़े। है ना? तो ये पर या के ऊपर या ऑन अपॉन एबव सब हमने पढ़े। इसके बाद हम अंडर पढ़ेंगे। अंडर का मतलब नीचे या के नीचे। जब कोई वस्तु लंबवत नीचे हो तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये टेबल है। अब इस टेबल के नीचे अगर कोई बिल्ली बैठी हुई है और ये बिल्ली अगर ये टेबल हटाए तो इसके नीचे दब सकती है, तो यहाँ आएगा द केट इज अंडर द टेबल। अंडर के बाद आता है डाउन। डाउन ये आपका अपोजिट है, और जैसे ही एक ही स्थान पर ऊंचा होने के लिए आता है, नीचे या के नीचे इसका प्रयोग होता है। जैसे सेट डाउन, हम उसी स्थान पर बैठेंगे, या द monkeys came down the tree। अंडर, डाउन, ब्लो, इसका मतलब भी नीचे या के नीचे। इसकी तुलना नीचे से तुलना के लिए आता है, जिसे राइट द राइट आंसर बिलो द क्वेश्चन। तो नीचे लिखे जो प्रश्न है उसके बीच में कम दूरी है और उसकी तुलना की जाती है। जैसे ये एबोव का अपोजिट है, जहाँ पर हिल से और एरोप्लेन से हमने तुलना की थी, यहाँ नीचे लिखे प्रश्नों से तुलना करिए, उसके लिए काम आ रहा है। इन इसका मतलब में या के अंदर। अब समय में इसका प्रयोग बड़े समय के लिए होता है। जैसे इन द ईयर, इन द मंथ, इन द जुलाई, in the morning, in the evening। अब स्थान के लिए भी ये बड़े स्थानों के लिए प्रयोग होता है। बड़े स्थान
के लिए इसका प्रयोग होता है। बड़े स्थान, यदि कोई स्थान नहीं दे रखा हो, यदि बड़ा वो छोटा स्थान नहीं दे रखा हो तो भी छोटा स्थान नहीं दे रखा हो तो भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव इन राजस्थान एट कोटा। यहाँ कोटा एक छोटा स्थान है, राजस्थान एक बड़ा स्थान है, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। तो हमें जैसे दूसरा वाक्य लिखेंगे, आई एम सिटिंग द रूम, और यहाँ लगाएंगे इन। यहाँ कोई पता नहीं है कि बड़ा स्थान है कि छोटा स्थान है, तो इसलिए हमने इनका ही प्रयोग करा। इनके बाद आता है इनटू। इनटू का मतलब भी में या के अंदर कब कब किसका प्रयोग करना है ये हमें देखना है। इनटू का सीमा व सतह परिवर्तन पर किया जाता है। जैसे सतह परिवर्तन जैसे he jumped into the water, इसका मतलब बाहर था और पानी में कूद गया, सतह परिवर्तन हो गया। और सीमा, तो he came into the रूम, वो कमरे में आ गया। 1300 रुपये है क्या? विदिन में या के अंदर समय सीमा समाप्ति से पूर्व, इसका प्रयोग समय सीमा समाप्ति से पूर्व किया जाता है। जैसे आई विल कम विदिन 2 days, ड्यूरिंग जिसका अर्थ है के दौरान, ये अवधि के लिए प्रयोग होता है। जैसे वे रेज्ड ब्रेड हाउस ड्यूरिंग half an hour, आधे घंटे के अंदर अंदर हम दुल्हन के घर पहुंच गए। ये मैं या के अंदर वाले प्रीपोजिशन थी, कब कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ प्रयोग करनी है इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो वाक्य में गलती हो जाएगी। कक्षा 7 से लेकर नौकरियों की अर्थात सर्विस के लिए कंपटीशन देने जाओगे वहां तक प्रिपरेशन पूछी जाती है। बिटवीन का मतलब बीच में या में, के बीच में या में।
आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। अमंग ये भी के बीच में या ने, ये इसका प्रयोग दो से अधिक, यहाँ दो थे, केवल दो, यहाँ दो से अधिक के बीच में के लिए प्रयोग होता है। जैसे आई एम सिटिंग among the students। अब यहाँ दो से अधिक स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हैं, तो among का प्रयोग होगा। टू वार्ड्स, इसका मतलब की तरफ, पहले आया था एट, अब ये है यदि दूरी की कमी हो, मतलब गति होना चाहिए इसमें, और उसमें दूरी की कमी, जैसे दो जने चल रहे हैं उनकी दूरी की कमी हो रही है। जैसे द बियर कमिंग टूवर्ड्स अस, और वो हमारी तरफ आ रहा था, तो हमारी और उसके बीच की जो दूरी है उसमें कमी आती जा रही है, तब इसका प्रयोग करेंगे। फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, हेतु। इसका प्रयोग वी ईट फूड फॉर लिविंग, इसका मतलब इसका प्रयोग यहाँ पर कारण के लिए किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग दूसरे सेंटेंस में इसका अर्थ से भी होता है। दूसरे सेंटेंस में जिसका प्रयोग समय अवधि के लिए किया जाता है, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। यदि कोई वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो सिंस फॉर का प्रयोग होता है, और इस फॉर का अर्थ होता है यहाँ पर से। इसी प्रकार से भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे विद, विद का अर्थ होता है से या के साथ। अब इसका प्रयोग साधन, जिसमें वो साधन
जो अपनी शक्ति पर निर्भर हो, अपनी शक्ति या अपने शरीर पर निर्भर हो उनका चलाना। जैसे द फार्मर किल्ड द स्नेक विद ए स्टिक। फार्मर चाहे तो उस पर लकड़ी अड़ा भी सकता है और उसको जोर से मार भी सकता है, ये इसकी शक्ति पर डिपेंड करता है। और इसका मतलब के साथ भी होता है, तो यहाँ पर के साथ में इसका अर्थ है आई वेंट टू जू विद माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गया। इसके बाद यहाँ बाय का मतलब भी से और के द्वारा होता है। तो बाय का प्रयोग साधन के लिए होता है, लेकिन अपनी शक्ति पर डिपेंड नहीं करता साधन, जैसे बस आदि, बस, कार, ट्रेन आदि। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस। पहला प्रयोग है साधन के लिए, और साधन के बाद दूसरा आ रहा है के द्वारा, मतलब एजेंट के रूप में। जैसे द स्नेक वाज किल्ड। जो पैसेज में वो वाक्य लिखा जाता है और उसमें जो बाय का प्रयोग किया जाता है वो एजेंट कहलाता है, बाय मी। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया के द्वारा। इसका अर्थ यहाँ समय के लिए भी इसका अर्थ और भी है, तक। समय में इसका अर्थ है तक। आई shall have finished my work by tomorrow। और यहाँ इसका अर्थ है कल तक। तो वही बाय का अर्थ यहाँ पर तक में हो गया। प्रपोजिशन जिसका हिंदी अर्थ होता है से, और ये स्थान छूटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्थान छूटने के लिए जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम माय हाउस, अर्थात मैं घर से आ रहा हूँ, मतलब घर को छोड़ के आ रहा हूँ। और इसका अर्थ I teach you from 7 a.m. to 8 a.m. यहाँ इसका अर्थ से और इस टू का अर्थ हो गया यहाँ तक। मैं 7 बजे से 8 बजे तक तुम्हें पढ़ाता हूँ। इसके बाद आता है सिंस का अर्थ भी से होता है, और इसका प्रयोग
पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम कार्य का आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु होने पर। अब यहाँ पर हमें सिंस और फॉर का प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका प्रयोग किया जाता है और वहाँ तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, समय अवधि के लिए। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो हमें देखना है पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको सभी को ये समझ आएगा कि किस वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम है और किस वाक्य में पीरियड ऑफ टाइम है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। इस वाक्य को, दोनों वाक्यों को बहुत ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि यहाँ कार्य तो सुबह चालू हो गया लेकिन कितनी देर तक चला इसका पता नहीं है, इसलिए ये तो हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ देखो पीरियड ऑफ टाइम में तो यहाँ पढ़ाते पढ़ाते 2 घंटे तो हो गए लेकिन कब चालू किया ये पता नहीं है। तो जब इसको लिखेंगे हम तो आई हैव बीन टीचिंग you for 2 hours। और जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर I have been teaching you since मॉर्निंग। फिर भी जिनके पीछे 2 घंटे, 2 महीने, 4 साल, 10 साल ऐसे शब्द आते हैं उसमें फॉर का प्रयोग होता है, और जिनमें ऐसे शब्द नहीं आते हैं उसमें सिंस का प्रयोग होता है। और मेन बात तो यही है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें कार्य का आरंभिक बिंदु मालूम हो, वो शब्द कोई सा भी हो, अगर आरंभिक बिंदु मालूम कर रहा है जैसे सुबह से, यहाँ मैं लिख लूँ 1947 से रह रहा है तो केवल 1947 में भी यही पता लगेगा मैं यहाँ 1947 से रह रहा हूँ कि 1947 में रहना आरंभ किया था। लेकिन मैं बोल दूँ मैं यहाँ 47 वर्षों से रह रहा हूँ, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा कि 47 वर्ष रहते रहते हो गया लेकिन कब चालू किया रहना ये पता नहीं है। तो जिसमें चालू होने का पता लगे तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें चालू होने का पता नहीं लगे केवल पीरियड का पता लगे उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार इन फ्रंट ऑफ, इसका अर्थ होता है के सामने, और एक होता है बिफोर जिसका अर्थ होता है के पहले या के सन्मुख। तो इन फ्रंट ऑफ, यदि किसी के सामने कोई
निर्जीव वस्तु या नॉन बिल्डिंग, स्कूल, मतलब निर्जीव वस्तु के अगर कोई सामने खड़े हैं तो हम इन फ्रंट ऑफ बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। लेकिन आई एम स्टैंडिंग बिफोर राम, मैं राम के सामने खड़ा हूँ। ये किसी व्यक्ति के सन्मुख, उसके मुंह के सामने खड़े रहते हैं, मतलब सामने खड़े रहते हैं तो बिफोर का प्रयोग होगा। लेकिन किसी स्कूल बिल्डिंग वगैरह निर्जीव वस्तु के सामने खड़े होते हैं इन फ्रंट का प्रयोग होगा। और पहले के अर्थ में तो सभी जानते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अर्थात यहाँ इसका प्रयोग के पहले हुआ है। बिफोर इसका अर्थ है के पहले। तो ये प्रिपोजिशन चल रही है और इन फ्रंट और बिफोर में तुम्हें डिफरेंस बताया है कहाँ किसका उपयोग करना है। बी साइड और बी साइड्स, इसमें एस लगा हुआ है और इसमें एस लगा नहीं है। इसका मतलब होता है के पास और सट कर बैठना, खड़े होना आदि। बी साइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा। तो ध्यान रखना है इसमें एस का। अगर एस है तो के अतिरिक्त में लगाना है और एस नहीं है तो के पास में लगाना है। आई एम सीटिंग बी साइड द वॉल, द वॉल मतलब उसके कम पीछे की पीठ वाल से अड़ी हुई है और सट के बैठा हुआ है। दी साइड्स आई टीच इंग्लिश, बी साइड मैथ्स, मैं गणित के अतिरिक्त अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो बी साइड और बी साइड था अबाउट। अबाउट इसका अर्थ होता है के बारे में या लगभग। तो हमें कोई संख्या बतानी हो तो या कोई जानकारी बतानी हो तो इसका प्रयोग करेंगे। अब संख्या कैसी, जिनकी निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या मालूम नहीं हो, संख्या मालूम नहीं हो, निश्चित संख्या मालूम नहीं हो। जैसे देर आर 200 अबाउट 200 स्टूडेंट्स, 200 इसका मतलब 200 का पता नहीं है, फिक्स 200 ही हो, उसके आसपास लगभग। इसका अर्थ यहाँ पर है लगभग 200 स्टूडेंट हैं। जानकारी देना के बारे में, जानकारी का मतलब यहाँ है के बारे में। आई नो वेरी वेल
वेल अबाउट यू। तो यहाँ मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, इसका अर्थ ये है थ्रो। थ्रो इसका मतलब है में से, और में से या के द्वारा। किसी घिरे हुए स्थान को, घिरने का मतलब है लंबाई, चौड़ाई इनटू ऊंचाई, या घिरे हुए स्थान को पार करने पर, जैसे यहाँ से कोई घुसेगा और यहाँ निकल जाएगा तो थ्रो। इसी प्रकार ये जंगल के लिए भी प्रयोग होता है। तो दे पास मतलब ये जंगल है और यहाँ सीमा प्रारंभ हुई और यहाँ से घुसे निकले, थ्रो ए जंगल, थ्रो ए फॉरेस्ट। The ball has come through the window. Across उसका अर्थ होता है उस पार, जैसे माय ब्रदर इज स्टैंडिंग across द रोड, मतलब रोड के उस पार खड़ा हुआ है। एलोंग, एलोंग का मतलब के साथ साथ चलना, जैसे ये रोड है और इसके साथ पास में तुम चल रहे हो तो ये समानांतर होती है। तो ये चलना है, समांतर कहलाते हैं। तो आई वेंट टू देयर एलोंग द रोड, मतलब मैं रोड के किनारे किनारे गया। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे। तो शी इज बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे है, इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। अब इन प्रपोजिशनों में जो इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन थी ये 20 से 25 के बीच में, वो सब लिखा दी गई है। अब परमानेंट प्रपोजिशन चलेगी, उसकी एक लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो वो लिस्ट हम लिखा रहे हैं कि कौन सी वर्ब के बाद कौन सी परमानेंट प्रपोजिशन आती है। अब ये परमानेंट प्रपोजिशन चल रही है। परमानेंट प्रपोजिशन में कौन सी वर्ब के बाद कौन सी प्रपोजिशन आएगी, यह हमें ध्यान रखना है। जैसे कि इनवाइट, ही इनवाइटेड, यहाँ इनवाइट के बाद परमानेंट टू प्रपोजिशन आती है। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है नाराज होना। अगर नाराज
हम किसी व्यक्ति से हैं तो विद प्रपोजिशन आएगी, लेकिन व्यक्ति के अलावा उसके बाद से, उससे कोई प्रस्ताव से या उसकी कोई गलती से नाराज हैं तो टू आएगा। ऐसे इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि लेना, या तो आई एम इंटरेस्ट, इसके बाद इन प्रपोजिशन आएगी। ऐसे ही सभी ऐसी प्रपोजिशन मैं बताने जा रहा हूँ जिसके बाद परमानेंट प्रपोजिशन आती है। देखते रहिए। हम यहाँ परमानेंट प्रपोजिशन पढ़ा रहे हैं। जैसे बिलीव के बाद इन प्रपोजिशन परमानेंट आती है, आई बिलीव इन गॉड। इसके बाद डाई के लिए दो प्रपोजिशन काम में ली जाती है, ऑफ और फ्रॉम। ऑफ बीमारियों के लिए काम ली जाती है, जैसे कोई कोरोना से मर गया या कैंसर से मर गया या मलेरिया से मर गया। अगर कोई बीमारी आएगी तो हम यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि किसी और कारण से मरता है बीमारी के अलावा, जैसे भूख से मर गया, तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से के बाद और सेड के बाद इसकी सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, से के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन के प्रयोग होता है। और ऐसे ही रिक्वेस्ट के बाद भी इसके बाद भी टू प्रपोजिशन का प्रयोग, आई रिक्वेस्टेड टू यू, सेड टू यू, जो भी निवेदन करें। आगे भी ऐसे कई सारी प्रपोजिशनें हैं कि जिनके बाद अलग अलग प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रपोजिशनों की श्रृंखला में हम रिक्वेस्ट के बाद भी टू का प्रयोग किया जाता है, आई रिक्वेस्ट टू यू। अफ्रेड के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये परमानेंट है। तो दे वर अफ्रेड ऑफ द बियर, वो भयभीत किससे हुए? भालू से। रिप्लाई, ही रिप्लाइड टू मी, उसने मुझे जवाब दिया। लॉयल का मतलब वफादार होना, तो लॉयल के बाद भी ही इज लॉयल टू मी, वो मेरे प्रति वफादार है। प्लीज के बाद विद का प्रयोग होता है, तो वो मुझसे बहुत प्रसन्न है। यहाँ इसका अर्थ है से, वो मुझसे बहुत प्रसन्न है। अब कुछ और ऐसी प्रपोजिशन है जिनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। उसकी अब लिस्ट लिखा रहा हूँ मैं। तो ये प्रपोजिशन थी जिनके पीछे परमानेंट टू का प्रयोग होता है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई का मी होता है, शी का हर होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है। अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इनके पीछे टू प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। तो ये सजेस्ट है, प्रपोज है, लिसन है, राइट है, प्रे है, एक्सप्लेन है। अगर इनका प्रयोग करते हैं तो टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी प्रपोजिशन है परमानेंट जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है जो याद करनी पड़ेगी, पर जो इम्पोर्टेंट थी मैंने यहाँ समझा दी है। आशा करता हूँ कि ये प्रपोजिशन वाला चैप्टर आपको समझ आया होगा, और फिर भी कोई बात यदि नहीं समझ आए या कंफ्यूज हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल टुडे।